कि ये डीडीए और श्री राम एंटरप्राइजेस की 60 गांठ से हो रहा सब कुछ। एकदम से आप किसी को निकाल दोगे मैडम, 10 दिन के अंदर वो इंसान भूखा मर जाएगा। जिन बच्चों की पेमेंट होगी उनका ये जॉइनिंग लेटर इन्होंने ये करवा दिया। आप इसको देखिए चैट के स्क्रीनशॉट्स हैं और उनको प्रिंट में निकाला गया है कि कैसे लोगों को ज्वाइनिंग दी गई है यहाँ पर। कि आप किस बिहाव पे हमें निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम मार्च 2023 के बाद के हम रखेंगे नहीं। भाई कोई तो रूल रेगुलेशन होगा, कुछ तो आपके पास हो कि ये कंपनी का टेंडर कैंसिल होना चाहिए जी, अपनी पॉलिसी, क्योंकि ये करप्शन को बढ़ावा देने के लिए कंपनी को डीडीए में लाया गया है। भ्रष्टाचार तो 10 दिनों के अंदर पता क्या कर दिया, सब बच्चों के पास 15 तारीख को मेल भेज दिया, आप 16 तारीख से कंटिन्यू काम करो और हम आपको 18 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट लेटर दे देंगे। तो 23 तारीख को मेल आता है कि भाई अब तुम टर्मिनेट हो चुके हो। नमस्कार, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा वादा देश की जनता से नौकरी था, लेकिन इस समय मैं दिल्ली की सड़क पर मौजूद हूं, डीडीए विभाग के बाहर मौजूद हूं, जहां पर सैकड़ों की तादाद में वो युवा, वो लोग जो इस समय कहीं ना कहीं बेरोजगारी की कगार पे हैं, उनके साथ खड़ी हूँ। डीडीए के तमाम कर्मचारी हैं जो अलग अलग पदों पर कार्यरत थे, लेकिन अब एक नई कंपनी आने के बाद इनको पूरी तरीके से यहाँ सड़क पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। क्या कह रहे हैं आप सर? मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ, वाइस चेयरमैन से, एलजी साहब से, मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि इन युवाओं को रोजगार चल रहा था, इनका रोजगार ना हटाया जाए, इनको फौरनी आदेश दिए जाएँ कि इनको सबको रोजगार दिया जाए। रोजगार इनके पेट में लात मार रहे हैं सरेआम। ये बच्चे कहाँ जाएंगे सड़क पे, इनके पीछे परिवार भी है, बच्चे भी है, सबकी शादी हो गई है, युवा हैं सब। सेंट्रल गवर्नमेंट की यही मकसद है कि बेरोजगारी हटानी है। तो मैं प्रशासन से यही अपील करता हूँ, वाइस चेयरमैन जी से भी, कमिश्नर पर्सन से, सभी से, एलजी साहब से भी, मिनिस्टर साहब से, कि इनको तो शीघ्र से शीघ्र सबको नौकरी में लिया जाए, सबको वापस किया जाए और कंपनी को इसको टेंडर कैंसिल किया जाए। जो गवर्नमेंट की कंपनी है, बेसल वगैरह, वो सही चल रही थी 12 साल से, उससे कोई शिकायत नहीं। अब कोई ब्लेम गेम भी नहीं चल सकती, ऊपर से नीचे तमाम विभाग में, तमाम जो कह सकते हैं आप, केंद्र से लेकर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये जो ब्लेम गेम पिछले दिनों पिछली सरकारों में चलती थी, इसके अधीन उसके अधीन, वो भी फिलहाल इसमें नहीं चल सकते। सीधे तौर पर सरकार को ज़रूरत है इस पूरे मामले में इंटरवीन करने की और उन तमाम लोगों को कहीं ना कहीं बहाल करने की, जो अब इस समय सड़क पर पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। ये देखिए, 1 मिनट भैया, 1 मिनट। अभी हमारे पास वी हैव ओनली जस्ट 2 डेज, ओके। हमारे पास दो दिन हैं, 2 या 3 दिन, इसमें कि हमारा सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। ये मैं मीनार का दिखा रहा हूँ, ठीक है। इनके पास ऐसा आई कार्ड नहीं है, ठीक है। इनको इस पर लिख कर दिया गया है, इसकी लाइट थोड़ा बढ़ाएंगे आप जरा, ठीक है। इस पे इनको लिख कर दिया गया है कि यू डू नॉट एंटर इन आवर ऑफिस आफ्टर 27, ओके। और इधर हमारे वाले पर देखिए, 1 मिनट पकड़िए जरा इसको, इधर ये मेरे वाले पर देखिए 31 लास्ट लिखा हुआ है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे ये बताइए? प्रोटेस्ट करा जाएगा या क्या किया जाएगा? 1200 से अधिक परिवार क्या कहेंगे रेखा गुप्ता से? मैं तो यही कहना चाहूँगा, इस श्री राम कंपनी वापस जाए और हमारी बेसिल वापस आए, और बस यही है हमारी। टेंडर ही कैंसिल होना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये डीडीए और श्री राम एंटरप्राइजेस की 60 गांठ से हो रहा सब कुछ। हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, कोई 20 का है, कोई 22 का है, कोई 45 का है, सबके परिवार हैं, सबके परिवार में माँ बाप हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं। एकदम से आप किसी को निकाल दोगे मैडम, 10 दिन के अंदर वो इंसान भूखा मर जाएगा। आप अंदाज़ा भी नहीं इस बात का लगा सकते कि हम लोगों पे क्या बीत रही है इस टाइम पे। बहुत बड़ी क्राइसिस से देश जा रहा है। और देखिए, ये खाली इनका विभाग नहीं, इससे पहले मैंने आपको स्टोरी दिखाई थी, बस क्लस्टर के जो कंडक्टर है, पूरा कितनी बड़ी तादाद, 10,000 लोग हैं जिनको ऐसे ही नई कंपनी ला करके पीछे दरवाजे से नई कंपनी आई और एक धड़न में, हालांकि वहाँ तो रेखा गुप्ता ने बड़ा वादा उन लोगों से किया था, बावजूद उस वादे के तमाम लोगों को पूरी तरीके से नौकरी से बाहर कर दिया गया और वो भी इसी तरीके से दर बदर भटक रहे। जिस तरीके से ये लोग अब पिछले 2 दिन से यहाँ पर अपनी नौकरी बहाल करने की उम्मीद में सड़क पर बैठे हुए हैं। 15 दिन से ये लोग बता रहे हैं। हाँ, सुबह 10 बजे से है, सोमवार से धरना दोबारा बराबर चलेगा। धरना धरने करते रहिए,
सरकार मस्त है, जनता पूरी तरीके से सड़क पर अपनी अपनी मांगों को लेकर के, और लगभग पिछले 1 साल से जब से बीजेपी सरकार आ रही है, मैं आपको लगातार हर जगह की ऐसी स्टोरी दिखा रही हूँ कि लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं। उम्मीद की गई थी ट्रिपल इंजन सरकार आएगी, लोगों के अच्छे दिन का वादा किया गया था, और कहीं ना कहीं लोगों ने भी यही सोचा था कि शायद बेहतर इस सरकार में होगा, लेकिन एक एक करके सबके नंबर लग रहे हैं और सब इसी तरीके से सड़क पर अपनी अपनी मांगों को लेकर के परेशान नजर आ रहे हैं। अभी तक 28 फरवरी तक किसी को कुछ नहीं पता था। 28 फरवरी तक किसी को कुछ नहीं पता था कि चल क्या रहा है। सभी के पास जिस कंपनी के अंडर ये सब बच्चे थे, हम भी थे, JSR कंपनी से थे, सबको मेल आता है कि भाई हमारी कंपनी जा चुकी है। तो अब बैक हैंड से एक कंपनी आती है जो टारगेटेड सेपरेशन करती है सबका, कि पहले कर दिया कि भाई 3 साल के जो बच्चे हैं उसके बाद के नहीं लेंगे, और जो 3 साल से पहले उन पर टाइपिंग थोप देती है। जो 7-10 साल से काम कर रहे हो मैम, टाइपिंग कर देंगे आज की तारीख में वो। तो अब उन्होंने क्या करा है कि उनकी कंडीशन में ये है कि DDA में भी पहले से जो जॉब लगती है 0 से लेते हैं। DO की कोई जॉब ऐसी नहीं है कि बहुत प्रोफेशनल चाहिए आपको, 0 एक्सपीरियंस 0 चाहिए, लेकिन अपने आप से इन्होंने 3 साल का कर दिया। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, मैं खुद कह रहा हूँ इस चीज़ को, जब हमें ये लगा कि यहाँ पे कुछ चल रहा है तो बाहर इनके खूब दलाल घूम रहे थे कंपनी के। इन्होंने लोकल एजेंसी, लोकल कंसल्टेंसी हायर की यहाँ से, लोकल दिल्ली से 50-50, 40-40 बंदे उठाए, बोला कि भाई तुम बच्चे लाओ। पैसों की सबको पता है मैम, यहाँ पे 60-70 हज़ार जो भी इनका मैटर, हमें नहीं पता। पैसे लिए और दिए जा रहे हैं आपको? आज ही खूब दिए जा रहे हैं। एक बताओ, आप जिस सीट पे 10 साल से, एक मिनट भाई, जिस सीट पे एक बच्चा 10 साल से बैठा है वो अनट्रेंड आके काम कर देगा वहाँ पे? डिपार्टमेंट को नहीं दिख रहा है सब यहाँ पे, लेकिन ये सब चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि जो ऊपर का है सब सिस्टम बंधा हुआ है कि भाई श्री राम आएगी यही करेगी। एक कंपनी, मुंबई बेस्ड कंपनी, जिसका यहाँ पे ऑफिस भी नहीं है, वो 1300 बंदों का लाके खड़ा कर देता है 1 घंटे में। यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं निकाला, सब बच्चों ने एग्जाम दिया, टाइपिंग दिया, सब एग्जाम करके यहाँ पे आए हैं। अब उनको बोल रहे कोई 3 महीने तुम भी जाओ। आपको लगता है ऊपर से नीचे पूरी मिली भगत के साथ हो रहा है? मिली भगत के बिना होता ही नहीं है कुछ। होता बताओ कब होता है? लेकिन अब तो एक ऐसी सरकार है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खुद सामने खड़ी होती है। PM मोदी खुद कहते हैं कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होता है। मैम, भ्रष्टाचार का सबूत ये देखिए, ये पूरी व्हाट्सएप चैट है। ये एक है कि मैन पावर कंसल्टेंट है जो कंपनी को बंदे देता, अपने हायर करवाता। और उसके बाद देखिए जिन बच्चों की पेमेंट होगी उनका ये जॉइनिंग लेटर इन्होंने ये करवा दिया। आप इसको देखिए चैट के स्क्रीनशॉट्स हैं और उनको प्रिंट में निकाला गया है कि कैसे लोगों को ज्वाइनिंग दी गई है यहाँ पर, और ऑफर लेटर भी दिया। जैसे कि हम बातचीत कर रहे थे कि ऑफर लेटर यूजुअली जो ट्रेनिंग वगैरह उन सब चीज़ों के बाद होता है। एडवर्टाइजमेंट है, ये इसका एडवर्टाइजमेंट है, और ये MPS का, ये DO का एडवर्टाइजमेंट। अर्जेंट हायरिंग का आप देख सकते हैं, यानी एक बड़ी धांधली आप कह रहे हैं कि प्रॉपर धांधली है। जो उनका मैनेजर है ना, सूरज देशमुख, आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, ये बंदे यहाँ ज्वाइन कर चुके हैं, ये ज्वाइनिंग हो चुकी है, इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। और इसमें साफ साफ लिखा है कि यहाँ पे जिनकी पेमेंट आ गई है उनको लेटर हम प्रोवाइड करा देंगे। तो इसमें पूरा घोटाला है मैम। DDA में पैसे लेकर के। अरे मैं बताऊं, जो इस कंपनी का मैनेजर है ना सूरज देशमुख, भाई जहाँ भी हो सुन ले, मैंने देखी नहीं, आप ऑफिस के अंदर बैठ के बोल रहा है कि हम नहीं लेंगे। इतनी हिम्मत कहाँ से आई उसके अंदर? उसके अंदर इतनी हिम्मत अधिकारियों की वजह से तो आई होगी। कैसे ये मतलब कह सकते हो? अगर 15 दिन से बच्चे सब परेशान हैं, लोग 15-15 सालों से काम कर रहे हैं, वो एक कंपनी के कहीं ना कहीं कंपनी को फायदा देने के लिए, खुद को फायदा पहुंचाने के लिए आप लोगों को सड़क पे ला दिया है। बिल्कुल मैम, मैं गया था, ये श्री राम इंटरप्राइजेज के जो सूरज देशमुख है वो PB3 में बैठ रहे हैं, वो मेल भेज रहे हैं। उनकी मन मर्जी है, जिसको मर्जी वो भेज सकते हैं, जिसको मर्जी है नहीं मर्जी है वो नहीं भेज सकते। ठीक है। हमारी 1-2 लेडीज थी, उनसे पूछने के लिए गई, मैं खुद गया वहाँ पे पूछने के लिए कि आप किस बिहाव पे हमें निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम मार्च 2023 के बाद के हम रखेंगे नहीं। भाई कोई तो रूल रेगुलेशन होगा, कुछ तो आपके पास। DDA कमीशन लोगों से बात करने की कोशिश की? नहीं, कोई ऑफिशियल अनाउंस नहीं है, कुछ भी ऑफिशियल अनाउंस नहीं है। उसने सूरज जो देशमुख है उसने बस मेल डाली है कि आप जाओ घर। ऐसे कैसे हो सकता है? किसने अधिकार दिया? DDA से ही तो अधिकार मिला होगा उनको। अब DDA से अधिकार मिला है, लेकिन हमें तो श्री राम इंटरप्राइजेज से मेल आई है और उसने हमें मेल भेज दिया, जिसको मर्जी उसने रख लिया, जिसको मर्जी उसको निकाल दिया, नए बंदे हायर कर दिए। हम जब नए हैं, जो नए लोग आए हैं वे कहाँ से पुराने हो गए?
हमें इस बात का जवाब चाहिए। एक्सपीरियंस लोगों को निकाल दिया है और बाकी पैसे लेकर पैसे लेकर के भर्ती करा जा रहा है। एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल से कम है तो नहीं लेंगे। हमारे पास एक्सपीरियंस है तो हमें निकाल दिया, लेकिन जो फ्रेशर्स को ये रख रहे हैं उनका कहाँ से ये क्राइटेरिया पूरा करेंगे कि 3 साल हो गए हैं। ये सब साठगांठ से हो रहा है। ये क्या आप लोगों से भी पैसों की मांग की गई है? मैडम हमसे कुछ नहीं करा गया है, हमें तो सीधा एक मेल डाल दिया है कि भैया घर बैठो, आने की जरूरत नहीं है जब तक लेटर नहीं आएगा। कोई अधिकारी कुछ नहीं बोल रहा है, ना एजेंसी वाला कुछ बोल रहा है। किसी के पास जा रहे हैं तो वो एजेंसी के ऊपर डाल देता है, एजेंसी के पास जाते हैं तो वो सीधा मना कर देता है। अगर मैं आपको अंदर लेके चलूं और जो श्री राम एंटरप्राइज कंपनी है उसका एक बंदा आपको अंदर नहीं मिलेगा। पूरे डीडीए में मैं खुद 3-4 दिन से ढूंढ रहा हूं कि मैं अपने लिए पूछूं कि मेरे को किस बिहाव पे निकाल रहे हैं आप, लेकिन वो बंदा मिलने के लिए ही तैयार नहीं है। कंपनी के कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कुछ नहीं है मैम। वो अब पता नहीं कहां से बैठ के किसको मेल भेज रहा है, किसको नहीं भेज रहा है, हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं है। वो कैसे आई है और हमें किस बिहाव पे निकाला जा रहा है, हमें इस चीज़ का जवाब चाहिए। सवाल ये भी है, डीडीए देखिए एक छोटी मोटी एक ये वीडियो भी वायरल हुई मतलब बीच में कि डीडीए में जॉब है आपकी और ऐसे ऐसे ये इस तरीके की जॉब्स और ग्रुप में इस तरह के कंसल्टेंसी ने ये सब बच्चे हायर। तो आप देख सकते हैं बहुत पहले से कहीं ना कहीं एक तैयारी कहीं ना कहीं कर ली गई थी। आपसे एक बात पूछना चाहूँगा भाई, एक मिनट रुकना। प्रोसेस किसे कहते हैं कि भाई जब आदमी कोई वैकेंसी निकाल रहा है या कि कोई संस्था डीडीए निकाल रहा है, कोई हमारा जो है निटकॉन से आया, ठीक है, निटकॉन से ये आया, ये मेरा क्या कहते हैं, मेरा एडमिट कार्ड है, ठीक है। और आप ये देखिए ज़रा यहाँ पे, इसको मैं कवरअप कीजिएगा मैम, ठीक है। ये सारी चीज़ें अलॉन्ग विद दैट जो है आपको इसमें सारी चीज़ें दिख रही होंगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इनके पास ये बोलते हैं कि मैनुअली हमने वैकेंसीज को हाइड किया हुआ है। मैनुअली आप कैसे कर सकते हो? यहाँ पर जितने भी बंदे हैं वो टाइपिंग देकर आए हुए हैं, ठीक है, टेस्ट देकर आए हुए हैं, तो फिर आप किस बिहाफ पर ये वैकेंसी शॉर्ट आउट करी है आपने? दैट्स इट। अब ये पूछना चाहूँगा। हमारा फॉर्म भरा गया है, हमारा सेंटर पड़ा है, हमने पेपर दिया है, हमारी यहाँ ज्वाइनिंग हुई है, और जो नए बच्चे ज्वाइनिंग हो रहे हैं उनका मैंने एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया को पार से आए हम। और जो बाकी लोग हैं ये बता रहे हैं, वेट जो नए बच्चे आए हैं मैम, आप हमें वो बताइए कहाँ पे तो वो ऑफिशियल अनाउंस हुआ है, कहाँ पे वो वैकेंसी निकली है, कहाँ उन्होंने पेपर दिया है, कहाँ उनकी टेस्टिंग हुई है, वो कैसे इसके अंदर आ सकते हैं? और मैम इस कंपनी मैडम आप जो है, अब हमारी सिवाय एक डिमांड है, सिर्फ ओनली वन डिमांड, वो है टेंडर कैंसिल होना इस कंपनी का। डीडीए के अंदर की हमें ये अब कंपनी जो प्राइवेट आई है, ये प्राइवेट कंपनी इसको हटाया जाए, ये हटाया जाए। गवर्नमेंट टू भाई, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोसेस चलता आया था अब तक डीडीए के अंदर। इस प्राइवेट एजेंसी को लाने के लिए कौन कौन से अधिकारी जिम्मेदार थे, उनका क्या निजी स्वार्थ था, क्या निजी हित था, जो इस कंपनी को रिलेक्शन देके जैम पोर्टल पे इसको रिलेक्शन दिया गया। मैडम इसको क्या है, 150 करोड़ का टर्नओवर का इसको बोला गया था, जिसका 150 करोड़ सिर्फ ओनली मैन पावर का हो, इसका 50 करोड़ का इसको बोल के इसको जो है ना डीडीए के अंदर इसकी एंट्री करवाई है, इसको टर्म एंड कंडीशन के अंदर रिलेशन दी गई है। डीडीए अपनी टर्म कंडीशन को खुद नहीं मान रहा। हमारे 45 प्लस जो 60 के जो एम्प्लॉई हैं उनको 45 एज से निकाल दिया। उनको इन्होंने क्या के कंपनी कहती है मेरी पॉलिसी है। अरे तूने डीडीए के टर्म कंडीशन में टेंडर लिया, तेरी पॉलिसी कौन मानने वाला? ये अब हमारा जो सीधा मुद्दा वो ये है कि ये कंपनी का टेंडर कैंसिल होना चाहिए। डीडीए अपनी पॉलिसी अब हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इन डीडीए का टेंडर कैंसिल होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि ये करप्शन को बढ़ावा देने के लिए कंपनी को डीडीए में लाया गया है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप डीडीए पे, सरकारी मैडम ये डीडीए मैडम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चलता था। नाइलिट कंपनी थी, उससे पहले भी तो कोई कंपनी थी। नाइलिट के बाद जब आई थी तो पूरे स्टाफ को मर्ज किया गया। नाइलिट जो बेसिल यहाँ 7-8 साल दी थी, उसके बाद निटकॉन आई 10 साल बाद, 12 साल, उसके बाद जो है निटकॉन आई, उसमें भी सारे स्टाफ को मर्ज किया गया। बिना सरकार की मिली भगत के चीजें हो रही हैं। मैडम डीडीए एडमिनिस्ट्रेशन पूरा भ्रष्ट बैठा हुआ, पूरा मिला पड़ा इसके अंदर, पूरा डीडीए भ्रष्ट हो गया। ये डीडीए एडमिनिस्ट्रेशन है जो भ्रष्ट है, उन्होंने इस कंपनी को लाने के लिए, भ्रष्टाचार मचाने के लिए इस कंपनी को लाए वो। और आप देखो अभी भर्ती चल रही है, वो बैठे आप सुनिए। केजरीवाल सरकार में डीडीए को अमेंडमेंट करके केंद्र सरकार ने अपने अधीन ले लिया था, बावजूद उसके आप कह रहे हैं इस पूरे डिपार्टमेंट में करप्शन हो रहा है। मैडम जी ऐसा है, ये जो बच्चे हैं 10-12 साल से यहाँ जॉब कर रहे हैं ईमानदारी, सच्ची ईमानदारी से, और पढ़े लिखे बच्चे हैं।
क्यों हटाया जा रहा है? और जितनी बेसल कंपनी गवर्नमेंट की थी और नेटकॉम आई कई कंपनियां इनको एज ए टीम मर्ज करते रहे। आज ऐसी क्या नौबत आई है? और ये कंपनी प्राइवेट है, ना इनका ये दिल्ली में कोई ऑफिस है, डीडीए में ना कोई इनका, ये साजिश के तहत इस कंपनी को किसकी सह में आकर बैठ गया और किसकी सह में अपने नियम कानून? नहीं, इनको बच्चों को कहाँ जाएंगे जब 12-12, 14-14 साल से 15-15 साल से काम कर रहे हैं, ये बच्चे कहाँ जाएं? सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहती है कि बेरोजगारी हटाओ, युवाओं को रोजगार दो, तो ये मतलब कैसे यहाँ पे ये कंपनी को ये षड्यंत्र रचा गया है यहाँ पे भ्रष्टाचार करने का। मैं भी तो वही सवाल कर रही हूँ, केजरीवाल की सरकार थी, इस डिपार्टमेंट को ले लिया था केंद्र सरकार ने अमेंडमेंट करके। ऑलरेडी केंद्रीय सरकार में था मैडम जी। डीडीए पहले दिल्ली में होती थी। खैर वो एक ऐसी बहस है। सवाल ये भी है कि जब आप लोग इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो तो बिना सरकार की मिलीभगत या बिना सरकार की जानकारी के तो ये नहीं हो रहा होगा। नहीं, मतलब इसमें हाई अथॉरिटी का से है, जो कंपनी आई है ये न्यू कंपनी है, प्राइवेट है, कोई ये यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, ये षड्यंत्र के तहत लिया जा रहा है। और बच्चों को हमें नहीं पता, लेकिन भ्रष्टाचार तो हुआ है, चाहे सरकार ने किया है चाहे डीडीए ने करा है, पर किया तो है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप और ये किसी ऐसे छोटे मोटे विभाग पर नहीं, डीडीए दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा विभाग है, जहाँ से मैंने फिर बोल रही हूँ सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहीं ना कहीं होता है। आप हर जगह देख सकते हैं डीडीए के विकास के काम जो है पूरी दिल्ली में आप देख सकते हैं। उस विभाग पर एक नहीं बल्कि 1500 कर्मचारी है जो एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि एक बड़ा झोल यहाँ पर नौकरी को लेकर के किया गया, भ्रष्टाचार पूरी तरीके से इस पूरे विभाग में आ चुका है और एक कंपनी है जिसको हायर किया गया जो अपनी मनमर्जी, अपने नियम, अपने कानून कहीं ना कहीं यहाँ पर ताक रही है, जबकि डीडीए के कानून के हिसाब से यहाँ पर हायरिंग और फायरिंग होनी चाहिए और वही चीजें होनी चाहिए। मैडम ऐसा है, ये जो 2-2.5 हजार बच्चे काफी टाइम से, और ये क्या षड्यंत्र है? सेंट्रल गवर्नमेंट कहती बेरोजगारी हटाना है, युवाओं को रोजगार देना है। 2 करोड़ और सुप्रीम कोर्ट की जो हमारी हाई अथॉरिटी है देश की, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि युवाओं को रोजगार और ये हटाया नहीं जाएगा। वो तो कह रहे 45 के हो गए, हट जाइए। 60 साल जॉब होती है, चाहे कर्मचारी हो चाहे वैसी कॉन्ट्रैक्ट पे हो, 60 साल के पहले नहीं हटता है। ये 60 साल की डीडीए ने भी यहाँ पर किसकी सह पे 45 की उम्र का जो है यहाँ पे कंपनी ने षड्यंत्र किया है डीडीए के साथ में मिलके, इनको लालच देके, भ्रष्टाचार के लालच देके। तो क्या कंपनी किसी की तो सह होगी, किसी का तो उसके ऊपर हाथ होगा। आखिर में दोनों तो मिली भगत कर रहा है ना। हाँ। अकेली कंपनी तो अपनी मनमर्जी नहीं करेगी। दोनों के मिले हुए कार्य हो रहे हैं। हम लोग अब कहाँ जाएंगे? चाहिए कंपनी साहब, सिर्फ हमें ये कंपनी यहाँ चाहिए नहीं, चाहिए तो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर से बात की, अपने विभाग के बड़े अफसरों से बात की, क्या बोल रहे हैं? चाहिए ना, टेंडर कैंसिल होना चाहिए। ये विभाग से मिलके हम लोग को ये षड्यंत्र करके हटाने का प्रयास किया है। अचानक एक बार ईमेल कर दिया, उसके बाद तुरंत में हटा दिया। क्या आपने काम से बात की आपने ऊपर? सर से बात करने की कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये देखिए जरा यहाँ पे, ये एके मैन पावर, ठीक है, ये एके मैन पावर इस बंदे से, ये जो एजेंसी है या ये कर रही है, ये क्या है, ये चेक देखिए ये ऐसे निकाले जाते हैं। कोई भी अगर कोई भी आपके पास नोटिफिकेशन आती है, या तो वो निटकॉन कंपनी जो हम जिससे लगे थे, हमारे पास कोई मेल, पर्टिकुलरली मेल, कोई चीज, कोई कुछ नहीं है, एवरीथिंग जस्ट गोस बैक, नथिंग, कुछ नहीं है। एक काम और किया, देखो नहीं देखिए, कानून एक पूरा विभाग है। ये 45% मैम की बात सुनिए जी। आपको भी क्या फायरिंग का फरमान दे दिया गया है? हाँ जी, कब से आप कार्य कर रहे थे? 2015 से कर रहे हैं, अभी तक 10 साल पूरे हो गए हैं, अब जाके निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो क्या 45 की उम्र में आप कंप्यूटर अच्छे से नहीं चला पा रहे? हम ही तो कर रहे हैं सारा काम, क्यों नहीं कर रहे? हमारे स्पीड भी इतना ज़्यादा है, सब अच्छे से काम कर रहे हैं, फिर भी हटेगा नहीं डीडीए से। 45 साल हो गए। नौकरी, तानाशाही, श्री राम कंपनी, नौकरी।
इन्होंने मैम एक भ्रष्टाचार तो 10 दिनों के अंदर पता क्या कर दिया। सब बच्चों के पास 15 तारीख को मेल भेज दिया, आप 16 तारीख से कंटिन्यू काम करो और हम आपको 18 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट लेटर दे देंगे। तो 23 तारीख को मेल आता है कि भाई अब तुम टर्मिनेट हो चुके हो। इनसे 8 दिन काम करा लिया सब बच्चों से, ऐसे ही फ्री में, और एंट्री अब भी मतलब 8 दिन तो इन्होंने ऐसे काम करा लिया। बड़ा घोटाला यहाँ पर आप लोग एक्सपोज कर रहे हैं। मैडम पता है क्या, जैसे कोई 45 प्लस है, उनका क्या होता है 50 प्लस भी। अब मेरी ब्रांच में एक भाई है अभिमन्यु भाई, वो 52 एज के हैं। अब वो कहीं मान लो अगर उन्हें यहाँ से निकाल भी दिया था इस उम्र में ना, घर पारिवारिक जिम्मेदारी आ जाती है, बच्चों की पढ़ाई शादी, बच्चे उस हिसाब से बड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब ऐसे में निकालने, और कोई भी प्राइवेट वाला जो भी होगा वो यंग ब्लड को ज़्यादा अफोर्ड करता है कि हाँ भाई यंग ब्लड को हम जल्दी यहाँ तो देख रही हूँ बहुत सारा यंग ब्लड है जो मैडम, यंग ब्लड तो है, यंग ब्लड के साथ भी ना इंसाफी है। पर जो ये 45 प्लस जो है, जिनकी मैं बता रहा हूँ, उन्हें 22 साल हो गए, डीडे को उन्होंने 22 साल दिए और उन्हें अब 52 की एज में निकाला जा रहा है, ठीक है। बहुत ही हास्यास्पद है कि जो एक कंप्यूटराइज्ड जॉब है, कुल मिला के जो भी अब ये कंपनी आई है ना, इसमें मैंने 2-3 बंदे जो बाहर के आए हुए हैं श्री राम से, मैंने उनसे भी ऐसे अननोन बन के बात करी, तो मुझे भी ये पता लगा है कि भाई अगर तुम्हें MTS लगना है तो आपको लगेंगे 80,000 रुपये डीडे में भर्ती होने के लिए, और अगर आप DO तो आपके लगेंगे 1,30,000 रुपये। आप फार्म भरो, लगो, और जो लगे 1,30,000 इतनी कम अमाउंट में आप देख सकते हैं सरकारी महकमों में इतना बड़ी धांधली पड़े। और ये कितना हास्यास्पद है एक कंप्यूटराइज्ड बेस्ड जॉब के लिए, जिसमें आपको स्किल्ड होने की ज़रूरत है। उस जॉब के लिए कह रहे हैं अगर आपकी 45 साल उम्र है तो आप उस विभाग में उस पद पर काम करने योग्य नहीं है, जबकि इस देश के प्रधानमंत्री की उम्र 75 पार हो चुकी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री, अलग अलग विभाग, जहाँ पर एक ऐसे इंसान को बैठने की ज़रूरत है जो सही फैसले लेकर देश को सही दिशा में ले जाया जा सके, वहाँ पर लोग जो है एक अच्छी खासी उम्र बिता रहे हैं और ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनके चलते देश कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गड्ढे में जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।